लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स डेसिमल की। डेसिमल भी क्या होता है और डेसिमल की टाइप्स भी क्या क्या थी। जल्दी जल्दी थोड़ा रिकॉल करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डेसिमल दो किस्म की होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कुछ टाइम के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो ज़ीरो आ जाता है, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो चलता रहता है। उसमें भी दो किस्म थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमने कल सीखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को अगर हमने सीखना होगा कि कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल से ही इस टॉपिक को जब पढ़ने के बाद हमारे पास वो वाला जो टॉपिक है वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पढ़ना होगा पहले। चलिए लेते हैं कोई एग्जांपल, तो एग्जांपल से हम सीख पाएंगे इजीली कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। हम जैसे एग्जांपल कोई लेते हैं, ये है हमारे पास एग्जांपल 1.247 मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए, अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 10 या 100 या 1000, यानी कि 1 और 0 से जब मल्टीप्लाई होती तो तब आपने ये फोकस रखना है कि जो डेसिमल है वो कहाँ की ओर मूव होता है, राइट साइड की ओर या लेफ्ट साइड की ओर मूव होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वाले केस में देखते हैं कहाँ की ओर मूव होगा, और फिर डिवाइड वाले केस में भी हमने देखना है कहाँ की ओर मूव होगा। अभी जो हमारे पास डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम देखो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब हम वही नंबर सारा लिखेंगे न्यूमिनेटर में। इसका मतलब हमारे पास बनेगा न्यूमिनेटर में 1247, और नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा डेसिमल से आगे, यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल से आगे जितने डॉट होंगे, सॉरी डॉट नहीं, डिजिट्स जितने होंगे, तो उतने ही आपने 1 और 0 डिनोमिनेटर में लगाने हैं। तो हमारे पास बनेगा 1247 और डिविजिबल बाई दिस। देखिए डेसिमल से आपके आगे जो आपके पास डिजिट से वो 3 थे, तो मैंने 1 और 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ये सिर्फ आपने सिर्फ 1.247 का लिखा ही इतना, अब मल्टीप्लाई 10 तो ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो हमारे पास जो क्रॉस में हम रिड्यूस इसको कर सकते हैं, यानी कि 1000 और 10 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो 0 0 एंड पे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ऊपर बनेगा 1247 डिविजिबल बाई 100। अब इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये आपने पढ़ा नहीं है कि एक फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये टॉपिक आएगा कि एक फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। आपने पहले फोकस करना है कि डिनोमिनेटर में 1 और कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक। अभी आप सीख लो कि जब भी आपके पास नीचे से 1 और ज़ीरोज़ होंगे तो उसको कैसे फ्रैक्शन, उसको कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आपने पहले फोकस करना है कि डिनोमिनेटर में 1 के साथ में कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब आप ऊपर वाले नंबर पे बाद में फोकस करोगे। तो हमारे पास 1247 है, तो आप क्या करोगे कि नीचे से 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 2 के मतलब डॉट के बाद आप ऊपर वाले में डॉट के बाद 2 डिजिट्स रखोगे। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर वाले में आपने डॉट के आगे 2 डिजिट रखने, यानी कि 4 और 7 को हम रखेंगे डॉट से आगे और 12 को रखेंगे हम डॉट से पीछे। तो हमारे पास बनेगा 12.47। तो ऐसा ही, ये देखिए हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास फ्रैक्शन थी, हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या करना है, नीचे पहले फोकस करना है कितने ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद उतने ही ऊपर वाले में डॉट से आगे रखने हैं। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे अपने आंसर को उस डेसिमल नंबर के साथ जिसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप देख लोगे कि जब हम डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कहाँ की ओर मूव होता है, राइट की ओर या लेफ्ट की ओर। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि कहाँ की ओर मूव डेसिमल हुआ। हमारे पास जो असली क्वेश्चन था वो था 1.
247 मल्टीप्लाई बाई 10, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12.47। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों नंबर्स लिखे। देखिए आप कंपेयर आप कर सकते हो कि डेसिमल राइट की ओर मूव हुआ है ना। देखो पहले 1 के आगे डेसिमल था, अब 2 के आगे है, मतलब एक प्लेस आगे गया है, ठीक, मतलब राइट की ओर गया है। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि एक डेसिमल नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक प्लेस राइट की ओर जाता है। इस सिमिलरली अगर 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास 2 प्लेसेस आगे की ओर जाएगा। 1000 से करेंगे तो 3 प्लेसेस आगे की ओर जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने से आगे की ओर मूव होता है, याद रखना है। और डिवाइड जब हम करते हैं तो वो लेफ़्ट की ओर मूव होता है। चलो हमें अभी डिवाइड की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखनी है अभी। तो मल्टीप्लाई करने से डेसिमल जो है वो आगे की ओर यानी कि राइट की ओर मूव करता है। तो बस यही वाला कंसेप्ट हमने यूज़ करना है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट वहाँ पे लगेगा। अब हम एग्जांपल करते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने ये सीखना है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, ऐसा वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा। इसका मतलब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो चलता रहता है, यानी कि वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेकिन जो उसका क्वोशंट जो आएगा वो रिपीट हो रहा है। जैसे कोई भी हम ले सकते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं 0.21 21 21 21, देखो 21 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 21 ये रिपीट हो रहा है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.21 और 21 के ऊपर सीधे ऊपर लाइन जैसी, इसको बोलते हैं बार। तो इस बार से इंडिकेट होता है कि ये जो 21 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये इसका मतलब है। अब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो चलते पहले इसको हम लेट एक्स के बराबर इसको पुट करेंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आएगा 0.212121 ऐसा वाला। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बोथ साइड, दोनों साइड, यानी कि एक्स वाली साइड भी और ये जो डेसिमल नंबर है इस साइड भी आपने दोनों दफ़ा मतलब दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फिर देखिए कैसे बनेगा ये, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई डेसिमल नंबर। देखो हमने सिर्फ अभी तक मल्टीप्लाई लिखा, किया नहीं। तो देखो अब हम 10 को करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बनेगा 10x। और देखो यहाँ पे अब जब डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है डॉट वो कहाँ की ओर मूव होता है, तो देखो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो डेसिमल एक जो है मल्टीप्लाई 10 करने से डेसिमल एक आगे की ओर जाता है, यानी कि राइट की ओर एक प्लेस जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 10x, और अगली वाली साइड में जब डेसिमल को आप एक प्लेस आगे लोगे तो आपके पास बनेगा 0.121212 ऐसा बनेगा। तो चलो हम इसको लिखते हैं पहले, ये कैसे आएगा, ऐसा बनेगा हमारे पास। तो देखिए अब डेसिमल पे आप फोकस करो, आप देखो पीछे से कोई ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो ये 02.1212 इसको हम लिख सकते हैं सीधे 2.1212 भी, ज़ीरो को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि ज़ीरो के पीछे से कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 10x इज इक्वल टू 2.121212 ये बनेगा। तो देखिए अब आपने क्या करना है, देखो आपके पास पहला था x इज इक्वल टू 0.2121, यहाँ पे अब हमारे पास बना 10x इज इक्वल टू 2.1212। तो देखिए आपने फोकस क्या करना है और आपने कोशिश क्या करनी है बनाने की। देखो दोनों में देखो पॉइंट डॉट से आगे यानी कि डेसिमल से आगे क्या नंबर्स हैं, ऊपर है 21 नीचे है 12 सेम नहीं है। ये आपने करना है क्या, आपने तब तक 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है, करते जाना है, जब तक ना आपको किसी दो में डेसिमल से आगे सेम आएंगे, डिजिट्स जो है वो सेम आने चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे है ना 10x इज इक्वल टू 2.1212, यानी कि अगर आपके पास और कहीं होता है मतलब डेसिमल से आगे 12
तो आपने फिर उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले आपने कोशिश करनी है कि डेसिमल से आगे आपने सेम लाना है। अभी तो हमारे पास सेम नहीं है, तो हम अगेन इस 10x को 10x इज इक्वल टू 2.1212 इसको हम क्या करेंगे, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अब क्या बनेगा, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10x। इस 10x को ही करना है आपने मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे बनेगा। देखो अब आपके पास उधर उस राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया 100x। लेकिन अगली वाली साइड क्या बनेगा, तो देखो अगली वाली साइड अगेन वही लगेगा। जब हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लेस जो है वो आगे चला जाता है डेसिमल। फिर क्या बनेगा हमारे पास ये जो ही एक प्लेस आगे जाएगा तो ये बनेगा 21.212121 ऐसा बनेगा। चलो पहले लिखते हैं इसको क्या बनेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऐसा बनेगा 100x इज इक्वल टू 21.212121 ये रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए आपके पास अब तीन बने, एक है ऊपर ही ऊपर x वाला, फिर आपके पास बना ये 10x वाला, फिर आपके पास बना ये लास्ट वाला 100x वाला। तो देखो अब आपने इसके इनके डेसिमल्स पे फोकस करना है। तो अगर कहीं आपको डेसिमल से आगे सेम मिलेगा तो उन दो को आपने माइनस करना है। तो देखो आप देख सकते हो पहले वाले में यानी कि x इज इक्वल टू जो डेसिमल है ना नंबर, उसका और 100x वाले का जो डेसिमल है वो सेम सेम है, यानी कि डॉट से आगे सेम नंबर से। तो इनको आप माइनस करोगे इस वक्त। इसका मतलब ये जो 100x वाला है ये पहले लिखोगे और जो x वाला है ये बाद में लिखोगे। और करोगे कैसे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेफ्ट हैंड के वाले के साथ ही माइनस करना है, और जो राइट हैंड साइड में उसको राइट हैंड वाले के साथ ही माइनस करना है। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, तो हमारे पास ये बनेगा। तो देखिए 100x माइनस ऑफ x, एक x निकालना है 100 में से, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में तो ईजी है 99x बनेगा। लेकिन अगली साइड ये जो दोनों नंबर हैं ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, इनको कैसे माइनस करना है। तो देखिए इनको कैसे माइनस करना है, देखिए डेसिमल नंबर्स को कैसे माइनस करते हैं। देखिए आपने क्या करना है, पहले जो डॉट के यानी कि डेसिमल के राइट साइड जो है वो राइट साइड ही लिखने हैं। दोनों वो नंबर्स में से जो राइट साइड है वो राइट साइड में लिखने हैं, और जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड में ही लिखना है। देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में दोनों डेसिमल नंबर्स के पास था, एक के पास था 21, एक के पास था 0। तो देखो डेसिमल जो इसको बोलते हैं होल पार्ट, जो डेसिमल से पहले होता है, देखो होल पार्ट को होल पार्ट के साथ माइनस करना है, और डेसिमल पार्ट को हमने डेसिमल पार्ट के साथ ही माइनस करना है। तो देखो डेसिमल से आगे देखो दोनों जगह सेम सेम है, ऊपर भी नीचे भी। जब भी आप सेम नंबर्स को माइनस करते हो आपके पास 0 आता है। तो देखो आगे तक ये कितना भी चलता रहेगा, जब भी आप इसको माइनस करोगे तो 0 0 0 0 ही आपके पास आएगा। कहाँ तक, डेसिमल तक। और फिर आपने क्या करना है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में फिर क्या बनेगा, देखो राइट साइड में तो सारा खत्म हो गया, ये 0 बनेगा, और जो लेफ्ट साइड में बनेगा वो 21 माइनस ऑफ 0। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 21.00 है ना, ये आएगा ऐसे है ना, 21 में से 0 निकालेंगे तो 21 ही बचेगा, और फिर डॉट, और डॉट से आगे क्या आंसर आएगा, वो 0 आएगा। देखिए डेसिमल से आगे अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब हम सीधे इसको 21 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अब हमारे पास बनेगा, देखिए अब हमारे पास बनेगा, देखिए 100x में से x निकालेंगे तो 99x बचेगा, और इनको माइनस करने के बाद अभी हमने देखा कि 21 बनेगा। तो देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन है 99x इज इक्वल टू 21। तो इसको आपने अब क्या करना है, यहाँ पे x को सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू आएगा 21 डिविजिबल बाई 99। देखो वो 99 उधर मल्टीप्लाई में है, तो जब इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इस साइड डिवाइड में आएगा। तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 21 डिविजिबल बाई 99। तो ये देखिए ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आपके पास डेसिमल नंबर था, रिपीटिंग वाला था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको हमने कैसे ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में ही आया। तो देखिए इसका आप रिड्यूस भी कर सकते हो, या अगर यहीं पे भी रखोगे तो कोई बात नहीं। अगर रिड्यूस करेंगे तो 3, देखो 3 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो 3 से करेंगे
तो रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये आएगा। देखो 3 से दोनों नंबर्स को रिड्यूस किया तो 3 7 और 21 और 3 मल्टीप्लाई बाई 33 होता है 99। देखो आप अगर आप 21 डिविजिबल बाई 99 भी करोगे तब भी आपके पास 0.212121 आएगा। या अगर आप 7 को डिवाइड करोगे 33 से तब भी आपके पास यही आएगा जो आपने x के बराबर लिया था 0.2121। तो इसी तरीके से आप एक रिपीटिंग वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल से तो ये इजी होने वाला नहीं है, लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल करेंगे तो ये इजी हो जाएगा।